अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस, ट्रेन और कार, इनमें नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, अक्सर सफ़र करने वाले लोग मालूम करते रहते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि नमाज में क़ियाम फ़र्ज़ है, यानी तंदुरुस्त आदमी के लिए खड़े होकर के नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। इसी तरह रुकू भी फ़र्ज़ है और सजदा करना भी फ़र्ज़ है। ट्रेन में अल्हम्दुलिल्लाह डिब्बे के इब्तिदा में जहाँ से लोग दाखिल होते हैं, हर एक डिब्बे के दरवाज़े के पास या 2-3 डिब्बों के दरवाज़े के पास इतनी कुशादा जगह मिल जाती है कि आदमी वहाँ पर आराम से खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है और आने जाने वालों को तकलीफ़ भी नहीं होती है। इस तरह का ट्रेन के अंदर सिस्टम होता है कि आदमी दरवाज़े की तरफ मुंह करके, किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए तो पीठ के पीछे से लोग गुज़र जाएंगे। या फिर अगर ट्रेन में ऐसी जगह खड़ा होना पड़ जाता है कि सामने से ही लोगों को गुज़रना होगा, तो जल्दी से नमाज अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर कोई आदमी पर्दा करके खड़ा हो जाए, आपके साथ में कोई मुसाफिर है तो उसको सामने खड़ा कर लें और उसके पीछे आप जल्दी से अपनी फ़र्ज़ नमाज को और वितर नमाज को अदा कर लें। तो ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ने का इंतज़ाम रहता है, यानी खाली जगह होती है और आप वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। और ट्रेन ज़्यादा तेज़ चल रही हो तब भी ट्रेन के दीवार को थोड़ा सहारा लगा कर भी आप पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह आप गिरेंगे नहीं। लेकिन बस का मसला और कार का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। कार कभी दाएं कभी बाएं घूमती है और कार के अंदर खड़ा होना तो मुमकिन ही नहीं है, क़ियाम होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप कार में नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सही तरीका यह है कि कार को रुकवाया जाए। आपने अपने पैसों से गाड़ी करवा रखी है तो आप कार वाले को मुकल्लफ़ करें कि भाई नमाज के वक्त में फ़लाँ जगह रोक देना, हम उतर करके नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आप दूसरे की कार में बैठे हुए हैं और वो नमाज के वक्त में रोकता नहीं है और नमाज का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो ऐसी सूरत में अगर आप बावज़ू हों तो बस वैसे ही इशारे के साथ रुकू और सजदा कर लें और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। बाद में जब आप कार से उतर जाएं, उस वक्त अगर उस नमाज का वक्त बाकी है तो उसका इआदा कर लें और आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और उस नमाज का वक्त बाकी ना रहा, दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो गया है, तो आपकी वो नमाज क़ज़ा हो गई। फिर भी आपको इआदा करना होगा, इआदा करना ज़रूरी है, इआदा कर लें। और बस में अगर बस बिल्कुल इत्मीनान के साथ जा रही है, ज़्यादा दाएं बाएं घूमना नहीं हो रहा है और किबले की तरफ भी आप रुख करके नमाज पढ़ सकते हो और खड़े होकर के पढ़ सकते हो, तो फिर आप खड़े होकर ही बस के अंदर नमाज पढ़ें। लेकिन बस के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खड़े होकर तो आप नियत बांध सकते हैं लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकते और नमाज का वक्त बिल्कुल निकलने के करीब है और बस रुकने का नाम नहीं ले रही है और कोई स्टॉप भी ऐसा नहीं है कि जहां पर 5-10 मिनट के लिए बस वाला अपनी बस को रोकता हो। तो ऐसी सूरत में नमाज को क़ज़ा होने से पहले पहले जिस शक्ल में मुमकिन हो आप अपनी नमाज को अदा कर लें। अगर आप बावज़ू हों तो उसी हालत में आप बग़ैर रुकू सजदे के ही इशारे से नमाज पढ़ लें। जब बस से आप उतरेंगे, नमाज का वक्त बाकी है तो उस नमाज का इआदा कर लें, आपकी वो नमाज फ़र्ज़ अदा हो जाएगी। अगर नमाज का वक्त मुकम्मल हो चुका है, दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो गया है, तो ऐसी सूरत में वह आपकी नमाज क़ज़ा होगी और उसका भी आप इआदा करेंगे और यह ज़रूरी है इआदा करना। और ट्रेन में भी बसा औक़ात ऐसा होता है कि पैसेंजर के डिब्बे में आप दाखिल हो गए या स्लीपर कोच ही में हैं लेकिन वहाँ पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसा बाज़ दफ़ा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप बैठे हुए ही अपनी सीट पर इशारे से रुकू सजदा वग़ैरह कर लें। बाद में जब भीड़ खाली हो जाए और आपको खड़े होने की जगह मिल जाए या फिर आप अपनी मंजिल पर पहुँचे तो उस नमाज का इआदा कर लें। लेकिन इस बात का ख्याल रहे
کہ ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے، بس میں نماز پڑھتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. کسی کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ آپ نماز کو فی الحال موقوف کر لیں یا اشارے سے آپ اپنی جگہ نماز پڑھ لیں. بس کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں. تو یہ ٹرین، بس اور کار میں نماز پڑھنے کی شکلیں اور صورتیں ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی اشکال ہو، ڈاؤٹ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سفر کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.